साथियों, सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। नए जीएसटी सुधारों के तहत सिन गुड्स पर 40% टैक्स का प्रावधान किया गया है। यह वस्तुएं कौन सी है, इन पर इतना ज्यादा टैक्स क्यों लगाया गया और इसका असर आपके और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, यही सब हम आज की इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। जय हिंद साथियों, करियर मेधावी के प्लेटफॉर्म पर मैं विजय आपका स्वागत करता हूं, जहां हम देश की सुरक्षा, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, भू राजनीति और आम जनता से जुड़ी हर खबर को आसान भाषा में समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीएसटी के नए बदलाव और सिन गुड्स पर 40% टैक्स के पूरे मामले को समझना। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर सिन गुड्स होते क्या है। ये वे प्रोडक्ट्स हैं जिनका अत्यधिक उपयोग समाज और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक माना जाता है। इसमें शराब, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा और शक्कर से भरपूर पेय जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, जंक फूड्स आते हैं। साथ ही ऑनलाइन गेम्स, गैम्बलिंग भी सर्विसेज में आते हैं। इन्हें लग्जरी इंडुलेंस प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है, यानी ये ऐसी चीजें हैं जो जरूरी तो नहीं है, लेकिन लोग आदत या शौक के कारण इन्हें खरीदते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सरकारें इन पर ज्यादा टैक्स लगाती है ताकि इनकी आदत कम हो और स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सके। इसी वजह से इसे सिन टैक्स भी कहा जाता है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी दर यानी 40% टैक्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार के मुख्य तर्क यह है, पब्लिक हेल्थ। शराब और तंबाकू जैसी वस्तुएं कैंसर, हार्ट डिसीज जैसी बीमारियों को बढ़ाती है। टैक्स बढ़ाकर इनके उपभोग को कम करना लक्ष्य है। रिवेन्यू जनरेशन। भारत में हेल्थ सेक्टर, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए सरकार को अतिरिक्त पैसा चाहिए। सिन टैक्स से मिलने वाला राजस्व सीधे इन क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। बिहेवियरल चेंजेस। जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो कई लोग उसे छोड़ने या कम करने पर मजबूर हो जाते हैं। ग्लोबल प्रैक्टिस। अमेरिका, यूरोप और कई एशियाई देशों में भी शराब, तंबाकू पर 60 से 70% तक टैक्स वसूला जाता है। भारत भी उसी दिशा में एक कदम बढ़ा रहा है। अब ऑनलाइन गेमिंग की बात की जाए तो रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय ऑनलाइन गेमिंग पर भारी खर्च कर रहे हैं। यूपीआई भुगतान की सहज सुविधा के कारण डिजिटल खेलों के लिए भुगतान हर महीने 10,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। इसका अर्थ यह है कि वार्षिक खर्च 1.2 लाख करोड़ रुपए का है। अब देखते हैं इस फैसले का असर किस पर पड़ेगा। आम उपभोक्ता पर असर। सिगरेट, शराब और सॉफ्ट ड्रिंक जैसे प्रोडक्ट्स की कीमतें और बढ़ जाएगी। लोअर और मिडिल क्लास उपभोक्ता जो इन चीजों का सेवन करते हैं, उन पर सीधा बोझ पड़ेगा। कारोबार पर असर। कंपनियों को अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। छोटी दुकानों की बिक्री थोड़ी घट सकती है, लेकिन बड़ी कंपनियां इसका विकल्प निकालने की कोशिश करेगी, जैसे छोटे पैकिंग या डिस्काउंट ऑफर देकर। सरकार पर असर। सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। हेल्थ सेक्टर में निवेश के लिए अतिरिक्त फंड जुटेगा। हालांकि एक चुनौती यह भी है कि टैक्स बढ़ाने से तस्करी और अनऑफिशियल मार्केट को बढ़ावा मिल सकता है। हर नीति के फायदे और नुकसान होते हैं। फायदे की बात करें तो स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर। सरकार के लिए ज्यादा टैक्स कलेक्शन और युवाओं में नशे से बचने के लिए प्रोत्साहन। नुकसान की बात करें तो गरीब वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ, नकली और अवैध सामान का व्यापार बढ़ सकता है। साथ ही जिन राज्यों में आमदनी शराब और तंबाकू से ज्यादा है, वहां रेवेन्यू भी गिर सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस 40% टैक्स को सरकार एक हेल्थ फर्स्ट पॉलिसी के तौर पर सामने ला रही है। इसका उद्देश्य है लोगों को धीरे धीरे इन हानिकारक वस्तुओं से दूर रखना और साथ ही देश के विकास के लिए फंड जमा करना। लेकिन क्या यह पूरी तरह सफल होगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि अवैध बाजार पर सरकार कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या ये 40% टैक्स लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा या फिर ये सिर्फ जनता पर बोझ डालने वाला कदम साबित होगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।